Assalamu alaikum girls, hope you all are good. Today we will start our chapter number 8 that is all about the fungi. फंजाई स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे से रिकॉल करते हैं। जैसे हमने जब किंगडम सिस्टम पढ़े थे तो मैंने वहाँ पर आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि 5 किंगडम हैं और उन 5 किंगडम्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए हैं वो इस लिमिट और रिस्ट्रिक्शंस के साथ किंगडम में प्लेस किए गए हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ दूसरे किंगडम में प्लेस करने के हवाले से डिफरेंट थी। ठीक है, लाइक अगर फंजाई किंगडम बनाने की ज़रूरत महसूस हुई है तो फंजाई के अंदर ऐसी खासी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी दूसरे किंगडम के मेंबर्स के साथ मैच नहीं करती हैं। बट एक बात यहाँ पर ये कि सारे किंगडम्स में इंडिविजुअल्स अपनी करेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंटली प्लेस तो कर दिए गए, लेकिन हर प्रीवियस किंगडम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ अ नेक्स्ट किंगडम। तो नेक्स्ट किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो प्रीवियस किंगडम से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन वो एवोल्यूशन के दरमियान में इतने ज़्यादा मॉडिफाई, इतने ज़्यादा चेंज हो गए कि उनके करेक्टरिस्टिक्स जो थे, लेटेस्ट करेक्टरिस्टिक्स, वो पिछले किंगडम से बिल्कुल डिफरेंट हो गए, जिसकी वजह से हमें एक न्यू किंगडम बनाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो फंजाई इज़ वन ऑफ दोज किंगडम. Basically, the study of fungi is called mycology, and the scientists who used to study mycology branch are known as mycologists. ठीक है, they are also known as fungi is also known as universal recycler या फिर decomposer. ठीक है, और आपको पता है कि ये जो फंजाई हैं डिकम्पोजर या रिसाइकलर क्यों हैं? क्योंकि दे आर हेट्रोट्रॉफ, दे डोंट पोजेस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ जो हैं वो नेचर में जस्ट साइनोबैक्टीरिया हैं, प्लांट्स हैं एंड एल्जी हैं। जो फंजाई हैं दे डोंट पोजेस एनी ऑटोट्रॉफिक मैकेनिज्म, सो दे आर हेट्रोट्रॉफ. दे गेट देयर फूड by absorption, by predation, by symbiosis, and there are so many other methods which we will discuss inshallah tomorrow lecture. So there are approximately 100,000 species which are known, and among them there are so many species which are notorious. Notorious मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक हैं, अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा वो बुरे अंदाज में जानी जाती हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी डिलीशियस भी हैं जो ईटिंग या फूड के तौर पे जो है वो इनटेक की जाती हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो इंडस्ट्रियल ब्रांचेस में यूज़ हो रही हैं, उनमें बेवरिंग इंडस्ट्री है, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री है, बेकिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। फिर एंटीबायोटिक्स के लिए ये एक बड़ा मेजर सोर्स है। मैंने आपको बैक्टीरिया वाले चैप्टर में भी बताया था कि बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द मेन सोर्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो इसका मेडिकल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिकली ये बहुत सारे लॉसेस भी देती है और बहुत सारे हमें बेनिफिट्स भी देती है। एंड व्हाट आर देयर इकोनॉमिकल लॉसेस एंड बेनिफिट्स वी विल डिस्कस इन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. नटोरियस फंजाई जो पैथोजेनिक हैं उनमें रस्ट है, स्मट है, वीट कॉर्न है, मोल्ड्स हैं. ये जो रस्ट और स्मट है इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में भी लेंगे. बाकी जो हैं वो आप ये जो आपकी है मोल्ड्स, ये बहुत जैसे ब्रेड मोल्ड्स है, ये आपकी बहुत सारी बेकिंग चीज़ों को तबाह करती है. ठीक है, डिलीशियस में आ जाती हैं मशरूम्स, ट्रूफल्स एंड मोरेल्स. पेनिसिलियम जो है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फूड फॉर्म्स फॉर द सेक ऑफ फ्लेवर्स एंड फॉर सो मैनी पर्पसेस. एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. उसके बाद यीस्ट जो है इट इज़ यूज्ड इन बेकरीज. आपको पता है आपने जितनी भी केक्स और डोज ऑफ पिज़्ज़ाज एंड सो मैनी अदर डोज बनानी होती है उसके लिए हम खमीर यीस्ट इस्तेमाल करते हैं. इकोलॉजिकली इट इज़ डिकम्पोजर. जैसे मैंने ऊपर बात की, यूनिवर्सल रिसाइकलर हैं. क्यों यूनिवर्सल रिसाइकलर हैं? क्योंकि इन्होंने अपना जितना भी फूड इनटेक करनी है वो बाय डिकम्पोजिशन या बाय सिम्बियोसिस या बाय प्रोडक्शन करनी है. ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जो प्लांट से रिजेंबल करते थे, कुछ ऐसे थे जो एनिमल से करते थे. इसलिए ना तो हम इन्हें प्लांट में एग्जैक्टली रख सकते थे ना एनिमल में रख सकते थे, और इसके कोई भी करेक्टरिस्टिक्स ऐसे नहीं थे जो किंगडम प्रोटिस्टा से मैच करते थे.
तो चूंकि ये इन तीनों और चूंकि ये यूकैरियोट हैं तो प्रोकैरियोट में ये वैसे ही प्लेस नहीं हो सकते, इसलिए इसका अलग किंगडम बनाना पड़ा हमें, ठीक है। और वो अलग किंगडम हमने जब बनाया तो हमारे लिए बड़ी सेफ जोन बन गई जिसमें हम इस ग्रुप को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट से ये इस तरह रिजेंबल करते हैं कि इनके अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती, जबकि प्लांट की सेल वॉल जो है इट इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज। इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटन। दे लेक सेंट्रियोल जो कि एनिमल सेल्स में भी नहीं होते हैं, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, तो फंजाई सेल में भी नहीं होते। इसकी ये करैक्टरिस्टिक भी प्लांट के साथ मैच करती है। दूसरा ये इमोबिलिटी शो करते हैं, मूव नहीं करते हैं, ये भी इनकी प्लांट से मिलती हुई करैक्टरिस्टिक्स है। एनिमल से इनके कौन से करैक्टरिस्टिक मैच करते हैं कि दे लेक सेलुलोज, एनिमल में भी सेलुलोज नहीं होता, इनके अंदर भी सेलुलोज नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ काइटन, जो काइटन है इट इज़ अ केमिकल, आपको पता है कि विच इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। दो सेल वॉल इज प्रेजेंट बट इट इज मेड अप ऑफ काइटन। काइटन इज द केमिकल कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन ऑल आर्थ्रोपोड्स एक्सोस्केलेटन। जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन है उसमें काइटन प्रेजेंट होता है। दिस इज रिजेम्बलेंस टू द प्लांट। प्रेजेंस ऑफ काइटन इज बेसिकली द रिजेम्बलेंस विद एनिमल्स। दूसरा ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन डिफरेंसेस की बेस पे हमने इसका एक अलग किंगडम बना दिया जिसको हम नाम देते हैं फंजाई, ठीक है। इसके अंदर एक बड़ी स्पेसिफिक किस्म की माइटोसिस होती है। आपको पता है माइटोसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो सेल है उसमें जो क्रोमोसोमल नंबर हैं वो हाफ होके या डबल होके दो डिफरेंट लोकेशंस पे चले जाते हैं। उसके बाद सेल वॉल इन्वेजिनेट होती है और सेल सेपरेट हो जाते हैं, टू आइडेंटिकल सेल्स बन जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये है सेलुलर माइटोसिस जो सेल के अंदर हो रही है। इसके अंदर होती है न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप माइटोसिस के दरमियान ब्रेक नहीं होता, जबकि नॉर्मली माइटोसिस में क्या होता है ये न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक हो जाता है। लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियर माइटोसिस होती है इसलिए न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक नहीं होता। उसकी बजाय क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो विद इन न्यूक्लियस हाफ हो जाते हैं या डबल होके माइग्रेट हो जाते हैं। न्यूक्लियस की ही वॉल जो है वो आपस में इन्वेजिनेट होके टू डिफरेंट न्यूक्लियस बना देती है, ठीक है। मतलब इसमें सेलुलर माइटोसिस नहीं हो रही, न्यूक्लियर माइटोसिस हो रही है, जिसमें इसके जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इट इज नॉट ब्रेकिंग, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट माइटोसिस इज टेकिंग प्लेस विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस। उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ बॉडी। जैसे हमारे सेल हैं बने हुए यूकैरियोटिक डिफरेंट सेल्स हैं एनिमल और प्लांट में, हम उनकी स्टडी करते हैं, उनके डिफरेंसेस भी हमने देखे। जो फंजाई हैं दे आर आल्सो यूकैरियोट बट देयर सेल इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल एंड प्लांट्स। The type of basic cell which is present in the fungi is hyphae. A number of hyphae. Hyphae is basically branch, filament, long cylinder-like structure. इस तरीके से thread-like structure होता है। Number of hyphae combine होके आपस में एक complex structure बना देते हैं जिसे हम कहते हैं mycelium. तो fungal body, for example, I am a fungus. I am fully made up of hyphae. Number of hyphae constricted at different points and make a fungal body. And now fungal body is made up of mycelium. आप ये कह सकते हैं कि जो हाइफी हैं वो जब क्लस्टर की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं और डिफरेंट फॉर्म पे मॉडिफाई होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं उसको माइसीलियम कहते हैं। हाइफी जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सेप्टेट हाइफे, दूसरे होते हैं एसेप्टेट हाइफी। सेप्टेट सेप्टा मतलब कि हाइफी का जो लॉन्ग सिलेंडर है उसके दरमियान में क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। दिस क्रॉस वॉल इज प्रेजेंट एंड ईच सेप्टा हैव इट्स ओन न्यूक्लियस, ठीक है। दिस क्रॉस वॉल डोंट लेट द न्यूक्लियस टू इंटरमिक्स विद द न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंड सेप्टा, बट देयर आर स्मॉल पोर्स इन द सेप्टा विच लेट साइटोप्लाज्मिक मटेरियल टू एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट सेप्टा, ठीक है। सेप्टा की बात समझ आई होगी आपको कि ये एक लॉन्ग फिलामेंट है, इसके दरमियान में डिफरेंट पार्टीशंस हैं, हर पार्टीशन को हम सेप्टा कह रहे हैं, ठीक है। अब हर सेप्टा का एक अपना न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मटेरियल एक दूसरे के सेप्टा के साथ एक्सचेंज नहीं होता, जस्ट साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है विच इंटरचेंज
through the small pores which are present in the septa. एसेप्टेट, ए का मतलब नॉट होता है एंड सेप्टेट वो सेप्टेट नहीं है। इसका मतलब कि एसेप्टेट हाइफी के अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। ए की लंबा सिलेंडर लाइक हाइफी है, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है और चूंकि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस वजह से हम उसे मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी भी कहते हैं या कोइनोसिटिक हाइफी कहते हैं। ठीक है, बाकी इसकी ग्रोथ के ऊपर फूड, टेम्परेचर, वाटर सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ये इन सब चीज़ों की प्रेजेंस में बहुत ही रैपिड ग्रोथ शो करते हैं और अंडर द सॉइल ये जो आपके ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनकी रूट्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। जितनी लंबी प्लांट की रूट नीचे ग्रो करती हैं उसके साथ साथ ये ग्रो करते हैं, बाज़ औक़ात रूट से भी ज़्यादा दूर तक ग्रो करते हैं। अच्छा, अब जब ये प्लांट की रूट्स के साथ ग्रो करते हैं तो ये प्लांट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोवाइड करते हैं। ये प्लांट की रूट्स को हेल्प करते हैं वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में। जो वाटर और मिनरल प्लांट ने आप कह लें कि 1/2 किलोमीटर तक अपनी रूट्स को एक्सटेंड करके अपटेक करने थे, इनकी वजह से वो 1 to 1/2 एंड सो ऑन ज़्यादा किलोमीटर्स तक स्प्रेड हो जाएंगी और ज़्यादा दूर से अपने लिए जो है वो न्यूट्रिएंट और मिनरल्स ला सकेंगी। ठीक है, और इन रिटर्न ये प्लांट से क्या बेनिफिट लेते हैं, ये प्लांट से शेल्टर लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह का बिहेवियर जिसमें fungi is providing benefit to plant and plant is providing benefit to fungi, this relationship is basically called symbiosis in which both partner give benefits to each other. Okay, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हाइफी हैं इसके या हाइफा वो मॉडिफाई होके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। जैसे आप लोगों को मैं एक बड़ी सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों ने वो एक मशरूम्स देखी हुई हैं। ठीक है, मशरूम्स में क्या होता है, एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होता है, नीचे यूं उसके छोटे छोटे राइजॉइड लगे होते हैं, ये एक स्टाइप होती है, स्टाइप, दिस इज बेसिकली अम्ब्रेला। ठीक है, और ये इसके राइजॉइड्स होते हैं। अब ये जो इसकी अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है या ये स्टाइप है या ये जो होल्ड फास्ट है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ माइसीलियम और माइसीलियम इज मेड अप ऑफ हाइफा। अब ये जो माइसीलियम है ये डिफरेंट पार्ट्स पे मॉडिफाई हो गई। जैसे हमारे अंदर नंबर ऑफ सेल हैं और वो सेल हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट अंदाज में मॉडिफाई हुए हैं। कार्डियक सेल हैं, नर्वस सेल हैं, आपके न्यूरॉन सेल्स हैं। ठीक है, सेल सेम है लेकिन वो डिफरेंट जगहों पे मॉडिफाई होके उसने अपना वर्क डिफरेंट कर लिया। इसी तरह जो माइसीलियम है वो फंगल बॉडी में डिफरेंट जगहों पे मॉडिफाई हुई है और इसी तरह मॉडिफिकेशन के दरमियान ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, विच इज नोन एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। रिप्रोडक्टिव, और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फंगस जो है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अकर होती है इन इसके 2 ग्रुप्स आप पढ़ेंगे आगे जाके, बल्कि 3 ग्रुप्स में होगी, ज़ाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप होगा आप देखेंगे कि वहाँ पर माइसीलियम ने मॉडिफाई होके स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाए हैं जिन्हें हम एस्कस और बेसिडियोकार्प कहेंगे। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा वो एस्कस होगा और जो बेसिडियोमाइसिटीज में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा दैट वुड बी बेसिडियोकार्प। ठीक है, फंगल जो बॉडी है उसके अंदर ज़्यादातर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बट व्हेन देयर इज टाइम फॉर द रिप्रोडक्शन देन दीज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल्ड एंड दे डू देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, न्यूट्रिशन है आगे इसका एक टॉपिक, वो उसमें काफ़ी सारे मॉड हैं न्यूट्रिशन के, लेकिन हम एक ही मॉड आज पढ़ेंगे, बाकी मॉड कल पढ़ेंगे। जो एक मॉड हमने आज पढ़ना है दैट इज बेसिकली द एब्जॉर्बटिव मॉड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्बटिव मॉड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये फूड को एब्जॉर्ब करती है। कैसे एब्जॉर्ब करती है? जो एब्जॉर्प्शन का मेथड है वो बेसिकली इसके अंदर है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, व्हाट डज इट मीन? The organism which is getting its food from the dead organic matter, okay, from the dead organic matter, जो भी organism is getting food from the dead organic matter is known as saprobe
and the mode of nutrition is called saprotrophic या saprophytic mode of nutrition. और इस mode of nutrition में फंगस क्या करती है? It release digestive enzyme which will break down dead organic matter into simple form and then absorb minerals and nutrients from the body of that dead organic matter and utilize it for its growth. दूसरी बात, ये जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें फैक्टर मिलता है वो ये है कि आपने अपनी मैट्रिक क्लास में भी बायो जियो केमिकल साइकिल्स पढ़े होंगे, जिसमें आपने कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था. उसमें आपने पढ़ा था कि जो कार्बन और नाइट्रोजन है वो किस तरीके से एटमॉस्फेयर और जो आपकी है अर्थ सॉइल उसके दरमियान में फिक्स होती है. चीज़ें कैसे रिसाइकल होकर दोबारा एटमॉस्फेयर तक जाती हैं और एटमॉस्फेयर से दोबारा अर्थ तक आती हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड सो मैनी अदर केमिकल कंपाउंड्स. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंजाई, जिसमें हमने आज पहले स्टडी किया. द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड mycology and the scientists known as mycologists who used to study these branches. And after that we saw कि how many number of species are present and among these species which type of diversity is present. उसमें बहुत सारे पैथोजेनिक भी हैं, उसमें बहुत सारी मेडिकल यूज़ की भी हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूज़ की भी हैं, बेकरीज की यूज़ की भी हैं और डिलीशियस फंगस भी हैं जो फूड के तौर पे यूज़ होते हैं. फिर हमने इनके डिफरेंसेस देखे कि ये प्लांट से कैसे रिजेंबल करती हैं, एनिमल से कैसे रिजेंबल करती हैं. और उसके बाद हमने देखी इसकी न्यूक्लियर माइटोसिस, टाइप ऑफ बॉडी, इनकी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई होती है. हाइफी माइसीलियम, और माइसीलियम मॉडिफाई होकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनमें वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जिन्हें एस्कस एंड बेसिडियो कार्प वगैरह कहते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसमें सिर्फ एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा है, दैट इज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो बेसिकली क्या है, सेप्रोट्रॉफ है, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, राइजाइड्स आर द फॉल्स रूट हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, फॉल्स रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. बेसिकली दे आर नॉट रूट्स विच आर very useful in attachment with the substrate. Like this is a fungi, it have root hairs which will attach with the substrate and absorb and it will release its enzyme through these rhizoids into the other organic matter. फिर उसके बाद उसे ब्रेक डाउन करके उससे वो फूड को एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. Up to there we will start further mode of nutrition tomorrow. Up to then learn it thoroughly and stay blessed. Allah Hafiz.